क्या बात है। और अच्छा हुआ फार्मा की बात की और उसी क्षेत्र से जुड़े हुए दो लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, बताइए। और ये भी दिलचस्प है कि दोनों बिहार के हैं जो यहाँ पर डटे हुए हैं और अपने क्षेत्र में काम करें। लेकिन इससे पहले कि मैं आप दोनों से एक कमेंट लूं, क्योंकि गौरव भाटिया जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, वो कह रहे थे कि फार्मा के क्षेत्र में भी और भारत कई देशों में, आप देखिए रूस के साथ युद्ध की स्थिति है, रूस के साथ हमारी दोस्ती है, लेकिन बावजूद इसके जब यूक्रेन में जरूरत पड़ी तो हमने दवाएं भेजी। तो ये भारत का जो एक जो सेंटिमेंट है वो दिखाता है। और इसी पर जनरल दयाल एक कमेंट मैं जल्दी से आपसे चाहती हूँ। ये जो गौरव जी ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसे देशों के लिए जो विस्तारवाद की नीति पर, मतलब अगर आप देखिए तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल करता है रक्षा हथियारों का। बिल्कुल वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे देश पर आक्रमण करके या कोई जमीन कब्जाना चाहे। तो ऐसे देश के साथ रक्षा सौदे किसी के लिए भी मतलब इंपॉर्टेंट बात है जी। देखिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि S-400 की हमने 5 स्क्वाड्रन्स की वो डील की थी पहले 2018 में। उसकी 2 स्क्वाड्रन अभी आने बाकी हैं, वो एक्सपेडाइट करेगा रशिया, क्योंकि लड़ाई चल रही है वहां। और उसके बाद कम से कम 3 और S-400 के स्क्वाड्रन्स इंडिया को स्ट्रेटेजिकली चाहिए। देखिए इंडिया, जैसे आपने कहा, इंडिया कहता है डिनाई माई एयर स्पेस। हम अपनी एयर स्पेस को डिनाई करना चाहते हैं दुनिया को, ना कि दुनिया की एयर स्पेस को डोमिनेट करना चाहते हैं। जिस तरह से हम लैंड अपना डिनाई करना चाहते हैं, अपने बॉर्डर्स को सेफ रखना चाहते हैं, इसी तरह से हम एयर स्पेस को डिनाई करना चाहते हैं। और S-500 की यहाँ पे चर्चा होगी अंजना जी, और वक्त लगेगा, बिकॉज उसकी वो कुछ स्टेजेस हैं जो रशिया में उसने क्रॉस करनी है। उसकी डेवलपमेंट स्टेज हो चुकी है, उसकी ट्रायल्स हो चुकी है, उसकी इंडक्शन रशियन आर्म फोर्सेस में अभी नहीं हुई है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। Su-57 की जहां तक बात है, इंडिया और रशिया पहले Su-30 MKI, हमारे पास 200 है, और उसी से हम जो है ब्रह्मोस भी फायर करते हैं। उसकी अपग्रेड की बात चलेगी, उस अपग्रेड को सील किया जाएगा इस दौरान में, जो पब्लिकली शायद ना बताई जाए। और न्यूक्लियर सबमरीन्स के प्रोग्राम पे डील होगी। तो कुछ डील्स होंगी अंजना जी जो पब्लिक नॉलेज में नहीं आएंगी, लेकिन स्लोली अनफोल्ड होंगी, और Su-57 की बात स्टार्ट होगी। और साइड लाइंस पे, जो दुबई एयर शो के साइड लाइंस पे बिस्टर चमजोव, जो कि रोस्टेक के प्रेसिडेंट हैं रशिया में, उन्होंने कहा था हम इंडिया के अंदर Su-57 बनाना चाहते हैं, पूरी सप्लाई चेन वहां सेटअप करना चाहते हैं, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहते हैं, इंजन प्रोडक्शन यहां स्टार्ट करना चाहते हैं। तो रशियंस फुली प्रिपेयर्ड है इंडिया के साथ कॉपरेशन के लिए, और इंडिया भी प्रिपेयर्ड है। इंडिया संतुलन निभाएगा, क्योंकि कुछ देर के लिए दुनिया का दौर ऐसा है, और ये हमारी डिप्लोमेसी को भी हमें एक दाद देनी पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर को, डिप्लोमेसी को, कि इस संतुलन को बनाना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, वरना रशिया का भी उसमें लॉस है, इंडिया का भी लॉस है। हम दुनिया को अपने खिलाफ नहीं कर सकते, ना रशिया कर सकता, ना हम कर सकता। हम रशिया के लिए, और यहीं से मार्शल एक सवाल मेरे मन में आपके लिए आया है, जिसके बाद हम यहाँ पर पहुंचेंगे वापस यहाँ पर मेहमानों से बात करने। मार्शल, जैसे कहते हैं ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके लिए, मतलब ऐसे राज आपके उनके साथ रहते हैं जो शायद दुनिया को कभी पता ना चले। दोनों दोस्त ऐसे होते हैं जो राज को राज ही रहने देते हैं। क्या अगर वो न्यूक्लियर सबमरीन से ऐसी तमाम बातें कर रहे हैं तो मतलब कालीन के नीचे की ही बात कह लीजिए, छिपी हुई बात भी कह लीजिए, लेकिन एक रशिया एक ऐसा ट्रस्टवर्दी हमारा दोस्त है जो कभी भी, मतलब आप देख लीजिए पन्ने पलट पलट कर, अमेरिका वक्त के साथ पलटा है, बदला है, अच्छा रिश्ता रहा है, रिश्तों में थोड़ी खटास आई है, लेकिन भारत जिस तरह की इकोनॉमी बनता जा रहा है तो एक विश्वास भी है। क्या आपको लगता है कि रशिया वो ऑल वेदर फ्रेंड है हमारा, जो तूफान में भी हमारे साथ रहता है, और कई सारे इस रिश्ते के राज हैं जो राज ही रह जाएंगे? देखिए, आपने ये जो कहा है इससे बेहतर आप नहीं कह सकती थी। ये तो मानी हुई बात है कि आप जब पीछे जाएं 1970s में जब हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसके पहले से रशिया हमारे साथ रहा है और हमेशा हमारा साथ दिया है। जो हमारे MiG-21 आए थे, उसके बाद जो उन्होंने पूरा साथ दिया, और पूरे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सबको उनको हथियार देने में जो उन्होंने साथ दिया है, उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। और अभी हम ये बात जो कर रहे हैं रशिया का और हमारा, जो इतना गहरी दोस्ती है, इसका जो है, वो कहते हैं ना, जैसे कि इस वो जो कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान कहता है कि उनकी दोस्ती चाइना के साथ है,
which is deeper than oceans, higher than mountains. तो मैं ऐसा होता है कि कुछ इस तरह का जो है मुहावरा रशिया के लिए भी दे सकते हैं। उनकी और हमारी दोस्ती जो है, इंडिया की दोस्ती है, वो बहुत गहरी है और हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया है। और इसमें आप देखिए और वही गहराई है जिसकी वजह से आज ये सारे लोग इतने खुशी खुशी यहाँ पर रह रहे हैं, एक एक दो दो लाइन में। दिल में तो आज भी हिंदुस्तान धड़कता है, लेकिन आपकी कर्म भूमि रशिया है। दो दो लाइन में अगर जल्दी जल्दी अपनी बात कहिए कि आप लोग किस तरह से देखते हैं इस रिश्ते को। मैं तो गाना भी बड़ा अच्छा गाते हैं आप, जल्दी से। मैं बोलना चाहूंगा कि बिल्डिंग ब्रिज विदाउट बॉर्डर एंड बुलेट, रशिया और भारत का जो रोल है, हम आप लड़ाई करने के लिए भी आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि हेल्थ, पीपल का जो हेल्थ है, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे बहुत खुशी है कि भारत और रशिया मिलके हम बहुत अच्छा बॉन्ड बना पाएंगे और कर पाएंगे इस आप बताइए के बाद। आपके गाने के साथ एंड करेंगे, आप जानिए नहीं, जल्दी से। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इतने सोच क्या है ऐसी? सोच के नहीं आया ऐसे, बट दिस केम आउट। थैंक यू। लवली सर। मैं यही कहूंगा कि जो हमारी जो दोस्ती है शुरू से लेके अभी तक, ये कायम रहे और हम लोग एक साथ चलें, क्योंकि सलामत रहे दोस्ताना हमारा। हाँ। और दोस्ती इम्तिहान लेती है, वो चल रहा है। व्हाट वुड यू से मैम टू द फ्रेंडशिप? I think that we have to develop friendship between India and Russia because it has a lot of potential in the future. बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का, आपका भी मार्शल भाटिया और गौरव जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिशंबर दयाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मॉस्को में शाम में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और भारत और रशिया की दोस्ती की बात हो रही है और व्लादिमीर पुतिन वहां पहुंचने वाले हैं। सबकी नजर इस दौरे पर रहेगी और हम दोनों देशों से ज्यादा दूसरों की रहेगी, जो बहुत करीब से देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है इस मीटिंग में। और रशिया भारत का रिश्ता ऐसा ही है जो सदियों तक चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हल्ला बोल के इस मॉस्को एडिशन में, मॉस्को से रशिया एडिशन में मॉस्को से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, क्योंकि इस कवरेज का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत और रूस के रिश्तों की। देखते रहिए आज तक।